कभी कभी जिंदगी हमें सब कुछ देकर सबसे जरूरी चीज हमसे छीन लेती है। ये कहानी है एक माँ की और उसके बेटे की, और उस आखिरी खत की जो कभी खोला ही नहीं गया। राहुल बिहार के एक छोटे से गांव में रहने वाला एक सीधा सादा लड़का। घर में बस माँ थी जो सिलाई कर करके उसे पाल रही थी। बचपन में ही पिता छोड़कर चले गए थे, पर माँ ने कभी हार नहीं मानी। हर रात वो कहती थी, पढ़ ले बेटा ताकि तू किसी का मजदूर न बने। राहुल का सपना था इंजीनियर बनकर माँ का घर पक्का करवाना। 12वीं में उसने टॉप किया और शहर की कोचिंग में दाखला ले लिया। सपनों की दुनिया में माँ पीछे रह गई और बेटा आगे बढ़ता गया। राहुल अब ज्यादा व्यस्त रहने लगा। फोन पर बात होती थी, लेकिन धीरे धीरे कम हो गई। एक दिन माँ ने फोन पर पूछा, बेटा तू परेशान तो नहीं? राहुल बोला, माँ टाइम नहीं है अभी, बाद में बात करता हूं। पर वो बाद में कभी आया ही नहीं। 3 साल की मेहनत रंग लाई। आईआईटी में एडमिशन मिला। राहुल खुशी से झूम उठा। खुशियां बांटने के लिए मां को फोन करने लगा, पर फोन बंद था। वो घबरा गया। गांव पहुंचा, घर पर ताला लगा था। पड़ोसी ने बताया, तेरी मां 2 महीने पहले चली गई बेटा, और जाते जाते लिफाफा छोड़ गई थी तेरे लिए। राहुल प्लेटफॉर्म पर बैठ गया। कांपते हाथों से उसने मां का आखिरी खत खोला। उसमें लिखा था, बेटा तू पढ़ रहा है, खुश है, इसलिए मैंने तुझसे अपनी बीमारी नहीं बताई। तेरे हर पेपर के दिन मैंने व्रत रखा था। तेरे हर नंबर को मैंने सीने से लगा लिया था। मैं जानती हूं तू मुझे प्यार करता है, पर माएं शिकायत नहीं करती, बस दुआ देती है। मैं चली गई बेटा, लेकिन तुझे ऊपर से आशीर्वाद देती रहूंगी। बस एक बार गले लगा लेता, शायद मेरा इलाज चल जाता। राहुल फूट फूट कर रो पड़ा। आईआईटी का ऑफर लेटर उसके हाथ में था, लेकिन मां का हाथ अब नहीं था। जिंदगी में सबसे बड़ा अफसोस ये नहीं कि तुम कुछ खो चुके, अफसोस ये है कि तुमने उसे समय रहते महसूस नहीं किया। अगर तुम्हारे पास अभी भी मां या पापा हैं, तो आज ही बिना किसी वजह के उन्हें एक बार आई लव यू कह देना, क्योंकि जब वो नहीं रहेंगे तो सिर्फ मिस्ड कॉल रह जाएगा और एक अधूरा खत। अगर आज भी आपकी मां जिंदा है, तो इस वीडियो के बाद उन्हें सिर्फ इतना कह देना, आई लव यू मां, क्योंकि कल सिर्फ अफसोस रह जाता है।